नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे रीट परीक्षा के लिए आई अच्छी खबर। साथियों, जब रीट की परीक्षा चल रही थी या उसके पहले ही ये खबर आ चुकी थी और खुशी से झूम उठे छात्र। साथियों, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी न्यूज है जो आप लोगों को एक पॉजिटिविटी आपके अंदर देगी। और साथियों, ये न्यूज आपको ये मान के चलिए जान डाल देगी। और इतनी बढ़िया न्यूज है कि इस न्यूज से शायद आपको बहुत हम्बल सा, बहुत प्यारा सा मोटिवेशन मिलेगा। और आपने भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन एक बार मैं आपको इस न्यूज को बताना चाहता हूं कि ये जो न्यूज है आप लोगों के लिए एक जीवन दान, एक वरदान साबित होगी। मित्रों, देखते हैं वो न्यूज है क्या। देखो साथियों, ये आपने पढ़ा होगा, जो हमारे आलोक राज सर हैं, उन्होंने ये कहा था कि रीट परीक्षा में बैठने वाले सभी युवाओं को बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने रीट के सेकंड पेज की परीक्षाओं की डेट डिसाइड कर ली है। साथियों, कुछ सूत्रों से ऐसा मिल रहा है कि जो रीट का जो सेकंड पेज है, जो सेकंड पेज का मतलब जो मेन जो रीट है, उसकी डेट इन्होंने डिसाइड कर ली है। और उन्होंने ये भी कहा 27-28 फरवरी को जो रीट हुई है उसके लिए बधाई भी इन्होंने दी है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, रीट का जो एग्जाम है, जो सूत्रों से, जिस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, शायद रीट प्री हो गया कंप्लीट, रीट प्री तो, लेकिन सेकंड यानी कि रीट मेन का जो एग्जाम है, ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम जुलाई से दिसंबर के बीच में, नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई। देखो, मैं तो मेरे हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को कि ये जुलाई से, आप लोग भी बताना कब से कब तक हो सकता है। मुझे जो लग रहा है जुलाई से अक्टूबर तक ये लग रहा है साथियों, अक्टूबर तक ये मुझे लग रहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये एग्जाम होगा। 100% ऐसा फील होता है भाई। और एक न्यूज भी अभी आई थी कि जो रीट का जो मेन एग्जाम है वो जुलाई से दिसंबर के बीच में लिया जाएगा। लेकिन जहां तक लग रहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में रीट मेन का एग्जाम हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये कहूंगा कि रीट का जो एग्जाम हो चुका है और जिन साथियों का अच्छा पेपर हुआ है और जिन्होंने पहले लाइफ टाइम की पात्रता ली रखी है और जो रीट की तैयारी ही कर रहे हैं, उन बंदों से मैं ये जरूर कहूंगा कि वो तैयारी अभी से शुरू कर दें, पुराने सिलेबस के अनुसार ही शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादा कोई चेंजेज होने वाला नहीं है। बहुत कुछ चेंजेज नहीं होगा, 1-2 टॉपिक ही चेंज होंगे। तो मित्रों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू करने से अभी क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन होगा और तैयारी के साथ साथ आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि यार थोड़ा आराम से तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज और, एक न्यूज और अभी अभी आई है, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि व्याख्याता के जो पद हैं वो 50% हम लोग जो है पद उन्नति से भर रहे हैं और 50% को हम लोग जो है सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है साथियों कि शायद जो है व्याख्याता की वैकेंसी में थोड़ा सा पदों में इजाफा हो सकता है। इसलिए व्याख्याता की तैयारी जितने बंदे कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी जितने बंदे कर रहे हैं, ये ना सोचें कि परीक्षा फॉर्म भर गए तो अब नहीं बढ़ सकते पद। ऐसा सोचना गलत है। पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी आरएस में भी पद बढ़े हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। साथियों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन बंदा किस किस की तैयारी कर रहा है, एक बार जरूर बताइएगा कि रीट की तैयारी कौन बंदा कर रहा है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी भी बहुत सारे बंदे कर रहे होंगे, उसके भी फॉर्म मार्च में जो है स्टार्ट होने वाले हैं साथियों। तो फॉर्म सबके भरने हैं आप लोगों को, किसी का फॉर्म नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अपन को एक नौकरी चाहिए भाई, और क्या है, ठीक है साथियों। तो ये थोड़ी सी मोटिवेशनल आप लोगों के लिए न्यूज़ थी, शायद आपने पढ़ भी ली होगी मेरे हिसाब से, तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज़ से। एक चीज़ और बता देता हूं आपको, क्योंकि ये सूचना आई थी और इस सूचना के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यहां पर एक जो सूचना मुझे मिली है उसके अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई।
जो सूचना मैंने देखी है, ये एक वैकेंसी अभी अभी आई है। इस वैकेंसी को भी प्लीज आप देख लीजिए। ये वैकेंसी है, ये देखो, राजस्थान जोधपुर न्यायालय जो अपना है वहां से ये वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी जोधपुर न्यायालय से है और इस वैकेंसी में जो भी बंदा फॉर्म भरना चाहता है वो जरूर भरे, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको ही फायदा होगा भाई, आप लोगों को ही फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी फॉर्म भरना चाहता है, मेरे हिसाब से तो अच्छी वैकेंसी है और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई भी थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी है जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से संक्षिप्त विज्ञापन निकला था और इसमें जो है ये 44 पदों पर वैकेंसी आई है। ये किस पर आई है? 44 पदों पर वैकेंसी है भाई। ठीक है ना, तो ये आप जरूर भरिएगा। 44 पदों पर है, जनरल के 17 हैं, एससी के 7 हैं, एसटी के 5 है, ओबीसी के 9 है, ईडब्ल्यूएस के 4 है और एमबीसी के ये हैं। और इसमें जो वैकेंसी है ये सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2025। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा ये बताई है इन्होंने 1/3/2000, इसमें 3/3/2025 तक, यानी कि 1 मार्च से आज से शुरू हो जाएंगे फॉर्म, 30 मार्च तक ये चलेंगे। ठीक है, और अच्छा है, जो भी इसमें योग्यता रखता है तो वो भरे साथियों। सिविल जज कैडर में परिवीक्षा पर ऑन प्रोबेशनल, तो ये साथियों ये सिविल जज के लिए वैकेंसी थी और जो भी रखता है योग्यता वो भरे। देखो हमारा काम होता है आप लोगों को बताना, बाकी आप जिसमें योग्यता रखते हो उसमें फॉर्म जरूर भरें। ठीक है मित्रों, तो ये चीज थी जो थोड़ी सी आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छी वैकेंसीज होती है तो उनको जरूर भरिएगा। तो ये सूचना जो थी वो मिली आप लोगों को और इससे आपको फायदा होगा। एक सूचना और बताता हूं मैं आप लोगों को, जो थोड़ा सा और भी आप लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है उससे। देखो एक सूचना और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो सूचना मुझे लगी और उस सूचना के अनुसार शायद आप लोगों को फायदा होगा इससे। देखिएगा, ये रही आप लोगों के लिए वो सूचना और इसमें थोड़ा सा मैं जहां तक मानता हूं शायद ये सही भी हो सकती है। देखो ये यहां पर दी हुई है जो थोड़ा आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। ये यहाँ पर विद्यालयों में व्याख्याता के रिक्त पदों को अधिकाधिक भरने के प्रयास, शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक हो सकता है ये फायदा आप लोगों को हो जाए। थोड़ी सी विघ्न बाधाएं होती रहती है, कोई बात नहीं है। ये देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये रही विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को अधिकाधिक भरने में शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा है। और दूसरी बात है यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 50% पदों को ये भरेंगे सीधी भर्ती से, तो व्याख्याता में पद बढ़ने की संभावना जरूर है। ये सूचना है, ऑथेंटिक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, ये न्यूज़ थी, कुछ बातें थी, अच्छा आपको मोटिवेशन मिला होगा। और मैंने बता दिया है कि जुलाई और अक्टूबर के बीच में शायद हो सकती है रीट मेन का एग्ज़ाम, इसलिए कमर कस लीजिए। और अभी फर्स्ट ग्रेड भी चल रही है, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी चल रही है। जो जिसकी तैयारी कर रहा है वो उसकी तैयारी ही करें मित्रों, इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद होता है प्लस माइंड ख़राब होता है और तैयारी किसी की नहीं हो पाती है तो नुकसान ही हो जाता है। तो मित्रों ये कुछ सूचनाएँ थी, अब अगली कोई भी सूचना आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मैं तैयारी करा रहा हूँ और हम लोग जो है हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह पढ़ रहे हैं। सेकंड ग्रेड की जीके भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हिस्ट्री चल रही है, तो धीरे धीरे हम सारा कुछ पढ़ेंगे। और किसी को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हिंदी से टेस्ट सीरीज लेनी है तो चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, तो वहाँ जाकर के ऐप को डाउनलोड करें। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, एक बार टाइम टेबल टेस्ट सीरीज का जरूर देखें और डाउनलोड करके उसके बाद में फिर टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। साथियों मैंने केवल टेस्ट सीरीज पर ही काम किया है, मैं इधर उधर कोई काम नहीं करता हूँ। तो यही चीज़ आप लोगों को देखनी है कि टेस्ट सीरीज कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, और उसके बाद ही परचेज करें साथियों, फ़ायदा जरूर होगा। राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है अभी प्रेजेंट टाइम। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।